नमस्कार मित्रों, आज मातृ पितृ पूजन दिवस है। आप सभी को मातृ पितृ पूजन दिवस की खूब खूब बधाई हो। आप सब कितने खुशनसीब वाले हो कि आपके पास आपके माता पिता हैं। वो कहते हैं ना, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। बुरा करोगे तो सुधारने वाला पिता है, प्यार करने वाली माता है, जबरदस्ती करके भोजन खिलाने वाली माँ है। मेरे पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए थे, जो मुझे अच्छी अच्छी चीजें सिखाया करते थे। एक बार मैं छत पर पतंग उड़ा रहा था, तभी पिताजी आए और ध्यान से मुझे देख रहे थे। पिताजी, ये धागे की वजह से पतंग और ऊपर नहीं जा रही है। तो धागा तोड़ दो। पिताजी ने धागा तोड़ दिया। पिताजी, पतंग और ऊपर जा रही है। वाह 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 वाह। ये क्या पिताजी, पतंग अब नीचे आ रही है। पिताजी, धागा तोड़ने के बाद पतंग थोड़ी ऊपर गई और उसके बाद नीचे आ गई। बेटा, जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर है, हमें अक्सर लगता है कि कई चीजें हमें ऊपर जाने से रोक रही है, जैसे घर, परिवार, अनुशासन, सच्चा मित्र, सद्गुरु। हम उनसे आज़ाद होना चाहते हैं। हम मानते हैं कि ये हमारी पर्सनल लाइफ है और उसमें कोई दखल ना दे, मगर यही घर, परिवार, अनुशासन, सच्चा मित्र और सद्गुरु हमें उस ऊंचाई पर बनाए रखते हैं। उनके बिना हम एक बार तो ऊपर जाएंगे, पर बाद में हमारा वही हश्र होगा जो पतंग का हुआ है। इसलिए कभी भी घर का, परिवार का, अनुशासन का, सच्चे मित्र का और सद्गुरु का रिश्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे जीवंत उदाहरण देकर वे मुझे अक्सर समझाते थे, मगर उनका साया ज्यादा देर तक मेरे साथ नहीं चल पाया। पिताजी के जाने के बाद हमारी परिस्थिति और ज्यादा खराब हो गई थी। हम अन्न के दाने दाने के मोहताज हो गए थे। जैसे तैसे मेरी माँ मेरा पेट भर देती, खुद भूखी रहती। मुझे याद है, उस दिन माँ सो रही थी, तभी मैं उनके पास गया और बोला, माँ माँ। क्या हुआ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? माँ, मुझे भूख लगी है। माँ, हलवा बनाओ ना। तुझे हलवा खाना है? चल आजा, मैं बनाती हूँ। माँ चूल्हे पर कढ़ाई रखकर उसमें पानी डालती है और बेटे को कहती है, बेटा, जब तक हलवा बन रहा है तब तक मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। माँ बेटे को कहानी सुनाते सुनाते सुला देती है और बेटा भी सो जाता है। माँ रोते हुए कहती है, बेटा, मैं तुझे हलवा कैसे खिलाऊं? घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है, इसलिए सिर्फ पानी उबालते उबालते ही मैंने तुझे सुला दिया। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर हूँ। बेटा मन ही मन सोचता है, माँ, मुझे पता चल गया है कि आपके पास मुझे खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं ऐसे ही सो जाता हूँ। बिना बोले जो समझ ले मेरे मन की बात, मेरे दुख में, मेरे सुख में जो है हर पल साथ, सबसे अच्छी, सबसे सच्ची, सबसे अच्छी, सबसे सच्ची लोरी गाते हाथ, ओ माँ तेरे हाथ, ओ माँ तेरे हाथ, ओ माँ तेरे हाथ, ओ माँ तेरे हाथ। अपने दरिद्र हालत से मैं तंग आ गया था। कुछ वर्ष बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इस दरिद्रता से कैसे निकलूं। मुझे मेरी हालत पर बहुत गुस्सा आता है। मैं तंग आ गया हूं।
इस गरीबी से। मैंने क्या पाप किया था भगवान, जो तूने मेरी और मेरी माँ को सुख नहीं दिया। मैंने ठान लिया है कि मैं अब इस गरीबी से जल्द निकल जाऊंगा और एक अमीर लड़की से शादी कर लूंगा, तो मेरी गरीबी मिट जाएगी। मैंने एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। एक दिन माँ और सुनीता रास्ते में अचानक मिलते हैं। भिखारी कहीं की अपने बेटे को छोड़ती नहीं है, अपने सड़े गले टूटे फूटे घर में रखती है। मैं तो गरीब हूँ, पर तू तो डायन है, डायन। मेरे बेटे को शराब की गंदी लत लगा दी है, बुरी बुरी आदतें सिखा दी है तूने। तू भिखारी क्या जाने अमीर लोग कैसे रहते हैं। चल जा यहाँ से, वरना तेरे बेटे को कहूंगी तो तुझे बहुत मारेगा और घर से निकाल देगा, समझी? मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे घर से कभी नहीं निकालेगा। तेरी सच्चाई बताऊंगी वो तुझे आज ही छोड़ देगा। अभी जाके बताती हूँ तेरी सच्चाई। हाँ। माँ वहां से चली जाती है, पर लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है। इस बुढ़िया की ये हिम्मत मुझे आकर दिखाती है, अभी इसको सबक सिखाती हूँ। गुस्साई सुनीता लड़के से मिलने जाती है और कहती है, आज तेरी माँ आई थी, मुझे बहुत सुनाया और मुझे बहुत मारा। मैंने कहा माँ जी आप मुझे क्यों मार रही हो, मैं आपकी बहू हूँ। तो भी मुझे बहुत मारा और बोली जब तक मैं हूँ तू मेरे बेटे से शादी नहीं कर सकती। वो कौन होती है मेरा फैसला करने वाली? चलो हम आज ही शादी कर लेते हैं। शादी तो कर लूंगी, पर क्या? मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर तुम तुम्हारी माँ का दिल लाकर दोगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस इतनी सी बात, अभी जाकर लाता हूँ। माँ बेटे के लिए खूब प्यार से उसके पसंद का भोजन बनाकर बड़ी आतुरता से बेटे का इंतजार कर रही होती है। उसी वक्त लड़का घर पर आता है। माँ, माँ, माँ। बेटा आ गया तू? जाके हाथ मुंह धो ले। आज मैंने तेरी पसंद का भोजन बनाया है, अभी लेकर आती हूँ। माँ रसोई में जाती है और मैं भी अंदर जाकर माँ का दिल निकाल लेता हूँ। बेटा! और भागता भागता सुनीता के पास पहुंचता हूँ। सुनीता मेरे हाथ में माँ का दिल देखकर डर जाती है। ये लो माँ का दिल, अब तो करोगी ना मुझसे शादी? क्या ये तुमने क्या किया? अपनी माँ का दिल निकाल कर ले आए। कल तुमको मुझसे अच्छी लड़की मिलेगी तो तुम मेरा भी दिल निकाल लोगे। निकल जाओ यहाँ से। सुनीता धक्का मारकर मुझे घर से बाहर निकाल देती है और धक्का मारते ही मेरे हाथ से मेरी माँ का दिल गिर जाता है और मेरी माँ के दिल से आवाज आती है, बेटा तुझे चोट तो नहीं आई? ये आवाज कहाँ से आई? कौन हो तुम? बेटा मैं तुम्हारी माँ। मेरी माँ? वो कहाँ से आई? उसे तो मैंने ही मारा है। वो यहाँ कैसे आ सकती है? सच सच बताओ, कौन हो तुम? ये आवाज मेरे दिल से आ रही है बेटा। दिल से आ रही है? माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो माँ। आप सही कहती थी, ये दुनिया बड़ी जालिम है माँ। मैंने अपनों को ठुकराकर गैरों पर भरोसा किया और अपने सच्चे प्यार को अपने हाथों से मार दिया। माँ, मैं समझ नहीं पाया माँ, मैं समझ नहीं पाया। वो सच्चा प्यार आप थे माँ, आप। माँ बाप के अलावा कोई किसी का अपना नहीं होता। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तू बोलता तो मैं अपना दिल फाड़ के तुझे दे देती, तुझे इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। बेटा मैं तुझे एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। मैंने तेरे खाते में 5 लाख रुपए जमा कर दिए हैं, जिससे तू अपना जीवन
अच्छे से बिता सके। मैं जानती हूँ कि तू अपनी गरीबी से तंग आ गया था। मैं तेरा यह दर्द सहन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैंने अपनी किडनी 5 लाख रुपए में बेच दी। बेटा, इन पैसों से अपनी पढ़ाई पूरी करना और एक अच्छा महान व्यक्ति बनना। करेगा ना बेटा, ऐसा करेगा ना? बेटा, बुरी आदतें छोड़ देना। अब तेरा ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। बेटा, अपना ध्यान रखना। माँ जीती भी बच्चे के लिए है और मरती भी बच्चे के लिए है। तो मैं तेरे लिए मर गई तो क्या? तूने मुझे मारा नहीं है बेटा, मोक्ष दिया है। बीमारी से मरने से अच्छा तूने मुझे अपनी हाथों से मुक्ति दी है। तेरा धन्यवाद है बेटा, तेरा धन्यवाद है। आज मैंने तेरे पसंद का भोजन बनाया है। आखिरी बार बेटा मेरे हाथ का बना भोजन खा लेना। मैं जा रही हूँ बेटा, मैं जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना मेरे लाल। माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। माँ, माँ, भूला प्यार तेरा, तेरी ममता ते दुलार तेरा। मैं कि मैं भूलावा प्यार तेरा, तेरी ममता ते दुलार तेरा। खुद चल दी रही ततिया बावा, खुद चल दी रही ततिया बावा। मैनू करके ठंडड़ी शां, हर जन्म देन नहीं दे सकदा तेरे एहसानां दा मां। जो खुशियां नाल ले आउंदी है तेरे ली मैं औरत होवां। हर जन्म बने तू मां मेरी, हर जन्म मैं तेरा पुत हूँ। अज जो भी हाँ मैं जगी उते, अज जो भी हाँ मैं जगी उते, एक तेरे करके मां। हर जन्म देन नहीं दे सकदा तेरे एहसानां। हर जन्म देन तेरे एहसानां दा मां। हर जन्म देन नहीं दे सकदा तेरे एहसानां दा मां। तू पाक पवित्र था वर्गी मां। मेरी मां, 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 नमस्कार मित्र। हरिओम। आंखें नम कर देने वाला ये छोटा सा नाटिका कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए अब मैं उस व्यक्ति को, व्यक्ति कहना तो गलत होगा,
एक ऐसे महान हस्ती को प्रस्तुत करना चाहता हूं जिन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म के लिए अर्पित किया है। वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणादायक रहे हैं। ये सनातन रूपी जो वृक्ष है उन्हें इसी ऐसे ही संतों ने सींचा है जिसकी छाव में आज आप और हम बैठे हुए हैं। मैं बुलाना चाहता हूं महामंडलेश्वर श्री सुनील शास्त्री जी को। आप सभी उनका भव्य